दीदी दीदी, वहाँ पे गोपाल भैया को सब मार रहे हैं और कोई उनकी मदद नहीं कर रहा है। सब लोग उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो भेड़िए जैसे हैं। दीदी, ये भेड़िया कौन है? चलो मैं आपको भेड़िए और बकरे की कहानी सुनाती हूँ। ठीक है दीदी। एक बार की बात है, कालू भेड़िया अपने घर जा रहा था। वह शेर से लड़कर आ रहा था, इसलिए गुस्से में भरा था। चलते चलते अंधेरा भी हो गया था। रास्ते में एक जगह कुआं पड़ता था, पर गुस्से में होने के कारण भेड़िए को ध्यान ही नहीं रहा। गुस्से में बहुत से गलत काम हो जाते हैं, बहुत सी हानियां हो जाती हैं। कालू को भी कुएं का ध्यान नहीं रहा। उसका पैर कुएं के ऊपर पड़ गया। कालू कुएं में गिर गया। कुएं में पानी अधिक नहीं था। जैसे तैसे कालू ने वहां रात बिताई। सुबह से ही उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, कोई मुझे कुएं से निकालो। पर किसी ने उसे कुएं से नहीं निकाला। ऐसी बात नहीं थी कि वहां कोई आया नहीं था। शेर, गीदड़, लोमड़ी, हाथी, ऊंट सभी उस जगह से गए थे। सभी ने कालू भेड़िए की आवाज़ सुनी थी, पर सभी यह कहते हुए चले गए थे कि तुम तो सभी से लड़ते झगड़ते रहते हो, तुम कभी किसी की सहायता नहीं करते, फिर हम ही तुम्हें क्यों निकालें। उन्हें डर भी था कि यदि वे भेड़िए को निकालेंगे तो वह उन्हें काट खाएगा। कालू बड़ी देर तक कुएं में पड़ा पड़ा रोता चिल्लाता रहा। रंजू बकरी ने पूछा, तुम कौन हो? कहाँ से बोल रहे हो? कालू चिल्लाया, दीदी मैं कुएं में हूँ, मुझे तुरंत निकालो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। रंजू को दया आ गई। वह दौड़ते दौड़ते अपने घर गई। वहाँ से एक मोटी रस्सी लाई। रंजू ने रस्सी का एक सिरा पकड़ा और एक कुएं में लटका दिया। फिर बोली, कालू भैया तुम जल्दी से रस्सी का सिरा पकड़कर ऊपर आ जाओ, मैं दूसरा सिरा पकड़े वहाँ खड़ी हूँ। भेड़िया रस्सी पकड़कर धीरे धीरे ऊपर तक आया, पर यह क्या? कालू भेड़िया का हल्का सा धक्का लगा। रंजू संभल ना पाई। वह कुएं में गिर पड़ी। वह कुएं के अंदर से चिल्लाई, कालू भैया जल्दी निकालो, नहीं तो मैं डूब जाऊंगी। पर कालू बड़ा स्वार्थी था। अपनी जान बचाने वाली बकरी की भी परवाह ना की। उसने बहाना बनाया, रात भर कुएं में रहने से मेरे हाथ जकड़ गए हैं, मैं तुम्हें निकाल नहीं सकता। कालू सोच रहा था कि बकरी मरे तो मर जाए, अब मुझे क्या पड़ी है, मैं तो बच ही गया। बकरी कालू की चालाकी समझ गई। वह बोली, दुष्ट कालू, सब ठीक ही कहते हैं कि तू बड़ा स्वार्थी है। तुझे बचाने के कारण मैं कुएं में गिरी, पर तुझे मेरी जरा भी परवाह नहीं। तू ना बचाए तो ना सही, मुझे बचाने वाले बहुत आ जाएंगे। मैं तो दूध देती हूँ, सभी को दूध पिलाती हूँ, सभी का उपकार करती हूँ। तू नीच है जो किसी के काम नहीं आता, सबको हानि पहुँचाता है, इसलिए किसी ने भी तेरी सहायता नहीं की। कालू तो चला गया। थोड़ी देर बाद एक आदमी उधर से निकला। उसने बकरी के मिमियाने की आवाज़ सुनी। आदमी ने पूछा, तू कहाँ से बोल रही है? मैं यहाँ कुएं में हूँ, बकरी बोली। आदमी ने सोचा कि यह तो बड़े काम की है, इसे देखकर बच्चे खुश हो जाएंगे, यह दूध देगी। उसने जल्दी से उस बकरी को कुएं से निकाल लिया। बकरी बोली, काका तुम्हारी कृतज्ञ हूँ, तुमने मेरी जान बचाई है। आदमी ने पूछा कि वह कुएं में कैसे गिरी थी। बकरी ने सारी घटना बता दी। आदमी बोला, तू तो बहुत अच्छी है, चल मेरे साथ घर चल। वह बकरी को अपने घर ले गया।
वहाँ बकरी उसके बच्चों के साथ खेलती रहती, खूब खाती पीती और खूब दूध देती थी। तो देखा अन्नू, जो भेड़िए की तरह दूसरों को हानि पहुँचाता है, किसी की सहायता नहीं करता, उसे कोई नहीं चाहता। जो बकरी की तरह दूसरों के काम आता है, अच्छे काम करता है, वह सुखी रहता है। दीदी तो ठीक है, मैं भी बकरी की तरह अच्छी बनूंगी और सबकी सहायता करूंगी, किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगी।